करनी है आपकी। उसने कहा साहब इसी के लिए तो मैं धन्यवाद देने के लिए आया हूँ। उसने मुझे बताया, उसने कहा कि 3 दिन में मेरी 8 लाख रुपए की बिक्री भी है, यानी टेराकोटा का सामान 8 लाख का बिका है उसका प्रदर्शनी। आप सोचिए, गोरखपुर के एक छोटे से गांव, जो लोग गुलरिया बाजार में गए होंगे, गुलरिया बाजार के पश्चिम की तरफ वो गांव पड़ता है, जो कि गोरखपुर संसदीय क्षेत्र का मैं सांसद था। उस गांव में मैं जाता रहता तो उधर से होते हुए निकलता था तो मैं देखता था। अब आप सोचिए कि एक गांव से निकला हुआ हस्तशिल्पी, और ऐसे दर्जनों हस्तशिल्पी हैं गोरखपुर में टेराकोटा के क्षेत्र में जिन्होंने काम किया। आपने देखा होगा इस बार दीपावली के अवसर पर, इस बार की दीपावली बहुत विशिष्ट थी। कोरोना था लेकिन तब भी लोगों ने खूब उत्सव और उमंग के साथ दीपावली मनाई थी। और ये अलग नयापन में क्यों आ रहा था? क्योंकि कई दशकों के बाद दीपावली में दीपक भी और लक्ष्मी गणेश जी की प्रतिमा भी चीन से नहीं आया था, भारत के ही कारीगरों ने जो बनाया था, उसने इस दीपावली के उत्सव को बहुत उमंग और उत्साह से भर दिया था। ये उमंग और उत्साह के साथ प्रधानमंत्री जी का वोकल फॉर लोकल के इस संकल्प के साथ हम सबको जोड़ता है। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करता हुआ यह दृश्य एक जनपद एक उत्पाद के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। बहुत कुछ है यहाँ पे, रेडीमेड गारमेंट्स का हब बनने की क्षमता है। प्रयास तो करें, एक एक को आगे आना पड़ेगा। हम लोग तो यहाँ पे 2008-9 में एक टेक्सटाइल पार्क को स्वीकृत करवा दिए थे, आगे योजना बन नहीं पाई। विकास के मार्ग में बाधक नहीं, बल्कि हमें उसमें सहभागी बनना चाहिए और सहभागी बनकर के उस कार्यक्रम को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहिए। याद रखना, जब व्यक्ति सकारात्मक दृष्टिकोण रखता है, मैं और मेरे से ऊपर उठ करके काबू करता है, तो वह सकारात्मक दृष्टिकोण उसके स्वयं के लिए भी बहुत अनुकूल हो जाता है और समाज और राष्ट्र तो पूरा उसका लाभ उठाता ही उठाता है। और वो सकारात्मक दृष्टिकोण विकास के प्रति हम सबको आगे बढ़ना पड़ेगा। देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले चोरी चौरा की घटना का यह शताब्दी वर्ष प्रारंभ होने का अवसर भी है। और भाइयों बहनों, मैं आप सबको इस बारे में कहना चाहूंगा कि यह आंदोलन स्वदेशी आंदोलन है। स्वदेशी आंदोलन को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं? खादी उसका एक माध्यम बन सकता है, लोकल प्रोडक्ट उसका माध्यम बन सकता है। हमने इसीलिए जो थीम दी है पूरे कार्यक्रम के लिए भी, वह स्वदेशी का दिया है, स्वच्छता का दिया है और स्वावलंबन का दिया है। ये पूर्वांचल के लिए तो और भी प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि ये जो इंसेफ्लाइटिस की बीमारी है, मस्तिष्क ज्वर की बीमारी है, गंदगी इसका मूल आधार, मूल कारण है। स्वच्छता, स्वच्छ भारत मिशन ने हर घर में शौचालय दे, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करवाई, तो बीमारी 95% से अधिक मौत के आंकड़ों को रोकने में सफलता प्राप्त हो गई। एक सकारात्मक सोच के साथ कार्यक्रम को आगे तो बढ़ाइए, सफलता आपके पीछे पीछे भागेगी। और उस सफलता को प्राप्त करने के लिए स्वदेशी को, स्वच्छता को और स्वावलंबन को, स्वावलंबन का आधार आत्मनिर्भर भारत के परिकल्पना के रूप एक जनपद एक लोकल प्रोडक्ट उसका आधार बनेगा। और इसी को थीम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा आयोजन समिति से जुड़े हुए सभी लोगों को, अभिनंदन करता हूं। गोरखपुर गौरव से सम्मानित होने वाले जितने भी हमारे यहाँ मेहमान जो विभूतियां हैं, जिनको आज इस मंच पर सम्मानित किया गया है, उन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। आयोजन में सहभागी बनने वाले जितने भी कलाकार थे, जितने भी कर्मी थे, संस्कृति कर्मी थे या अलग अलग विधा से जुड़े हुए जो महानुभाव थे, उन सब का भी मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं, उन सब का अभिनंदन करना चाहता हूं। गोरखपुर के जनप्रतिनिधियों, जिनकी सकारात्मक भूमिका के कारण यहाँ का प्रशासन इस कोरोना कालखंड में
भीषण शीतलहरी के बीच इतना भव्य और दिव्य कार्यक्रम को यहाँ पर आज संपन्नता की ओर अग्रसर कर रहा है, क्योंकि कार्यक्रम जल्दी संपन्न हो। कल बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी भी चढ़ाने के लिए सभी लोग जाएंगे और इसीलिए हम लोग भी इसकी तैयारी में मैं स्वयं भी आया हूँ कि व्यवस्था देख सकूं, कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकूं। आप सबको मैं फिर से मकर संक्रांति की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। कल हम लोग मकर संक्रांति पर्व पर एक डाक टिकट भी जारी करने जा रहे हैं। 10 रुपए का डाक टिकट होगा। आप देखेंगे गोरखपुर की पहचान बनेगा वो डाक टिकट। दूसरा, उत्तर प्रदेश सरकार की एक डिजिटल डायरी